Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How is you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड सोशोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ये 2023 में आपका क्वेश्चन पेपर आया था किसी यूनिवर्सिटी के अंडर, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करा था, तो आज हम सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। मैं कोशिश करूंगी जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूं, तो डेली मैं कोशिश करूंगी आपके साथ वीडियो शेयर करूं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं अप्लाइड सोशोलॉजी। अप्लाइड सोशोलॉजी आपका रहता है 37 मार्क्स का। ओके, सो इसके अंडर जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है डिफाइन मैरिज एंड राइट अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे आपने मैरिज की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे राइट डाउन करना है। 2 मार्क्स का आपका डेफिनेशन रहेगा। अगर आपको 2 डेफिनेशन आती है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आती है, एक ही आती है, तो उसको अच्छे से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। और नेक्स्ट है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। मैरिज की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं, उसको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है क्योंकि 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स आपके हो गए 10। क्लियर है? कम टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपने शॉर्ट आंसर देने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, और हर एक जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल 50 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। सो 3 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिए हैं। तीनों क्वेश्चन के आपने क्या लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो कन्फ्लिक्ट है, कल्चर है, कम्युनिटी। और तीनों क्वेश्चन जो आपके कंपलसरी है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं करना है कि इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर देना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि आप शॉर्ट ही आंसर दे दो, जैसे डेफिनेशन लिख दिया हो गया। नहीं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने इसको शॉर्ट नोट के टाइप में इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर इट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब इसको बहुत ज़्यादा आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, यहाँ भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इनमरेट 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटी, नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एंड नेक्स्ट वन इज 2 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ। तो ये 3 क्वेश्चन है, कंपलसरी है। इनको आपने थोड़ी लाइनों में ही एक्सप्लेन करना है क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का ही रहेगा, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, टोटल जो मार्क्स आपके रहेंगे 6, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आंसर द फॉलोइंग MCQ। देखिए ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दी गई है, आपको ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि कौन सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, या फिर आपको ऐसे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन अलग से आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है MCQ ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास MCQ दिया गया है। फर्स्ट है मैन इज सोशल एनिमल इज टोल्ड बाय। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है, किसने बताया था? तो ऑप्शन में आपको दिया गया है अरिस्टोटल, प्लेटो, कमेट। तो यहाँ पे आपने जो आपको लगता है कि सही आंसर है वो यहाँ पे आपने टिक करना है। वैसे आपको पता होगा ये जो डेफिनेशन दी है किसने दी होगी, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन आना भी ज़रूरी है। सोशोलॉजी में जितनी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके MCQ जो है वो यहाँ पे करेक्ट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट MCQ है आपका फिल इन द ब्लैंक इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन दी गई है सोशल सिस्टम, सोशल प्रोसेस, सोशल ग्रुप। ये जो डेफिनेशन है किसकी आपको पता होना चाहिए, सोशल सिस्टम की है, सोशल प्रोसेस की है, या फिर सोशल ग्रुप की है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरीज एज्यूम दैट सोसाइटीज आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ चेंज इन विच कन्फ्लिक्ट इज अ परमानेंट फीचर। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी, मतलब इसकी डेफिनेशन है कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनलिस्ट या फिर इंटरेक्शनलिस्ट। सो विच वन इज द राइट आंसर? तो यहाँ पे आपने राइट आंसर सेलेक्ट करके फिल करना है। क्लियर इट? नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव टू ऑर्डरली एंड पैटर्न रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ऑप्शंस आर सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे भी आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स वाज कंसीडर्ड फादर ऑफ सोशोलॉजी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दी गई है मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर एंड अगस्टे कॉमेट। तो यहाँ पे आपने राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, वन मैन मैरिज
मोर देन वन वुमेन, जब एक मैन एक से ज़्यादा वुमेन के साथ शादी करता है उसे क्या बोला जाता है? पॉलीगाइनी, एक्सोगैमी, पॉलीएंड्री। तो ये फॉर्म्स ऑफ मैरिज में आपने देखा होगा, तो मैरिज वाला जो टॉपिक है उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन MCQs। 6 क्वेश्चन थे हमारे पास, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का था, मतलब अगर आपने ज़रा सा भी गलती कर ली तो आपका एक नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। आपने यहाँ पे जो हमारे ऑथर्स नेम है, ठीक है, वो पता होना चाहिए, सोशियोलॉजी के फादर कौन थे, एंड जो डेफिनेशंस हैं वो आपको मेन जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए, तब आपके जो MCQs हैं वो सही होंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन B, अप्लाइड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो आपका रहेगा 38 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सोशियोलॉजी आपका कितना था? 37 मार्क्स का, एंड साइकोलॉजी आपका रहेगा 38 मार्क्स का। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को आपने डिफाइन करना है। राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। देन स्टेट वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे आपने राइट डाउन करने हैं। एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। देखिए आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है, तो इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सिंपली पहले आपने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पे दे देनी है, मेंटल हेल्थ होता है क्या है। देन मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, 4 to 5 आपने वहाँ पे लिस्ट आउट कर देने हैं। देन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं और उनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने राइट डाउन करनी है, एक्सप्लेन करनी है। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द फॉलोइंग्स, ठीक है। फर्स्ट है आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, देन लास्ट वन इज स्ट्रेस एंड इट्स अडेप्शन। 3 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिए हैं और तीनों कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। हर एक जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का रहेगा, तो ये मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो आपको इसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। टोटल मार्क्स आपके होंगे 15। क्लियर इट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपने सिर्फ डेफिनेशन देनी है, डिफाइन करना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। 3 डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे है, हर एक डेफिनेशन आपकी 2 मार्क्स की होगी, ठीक है। फर्स्ट है लर्निंग, लर्निंग की डेफिनेशन आपने देनी है। अगर आपको 2 डेफिनेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो कोई एक अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका परसेप्शन, देन इंटेलिजेंस। तो ये 3 टॉपिक यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनकी आपने यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन देनी है, हर एक डेफिनेशन आपकी 2 मार्क्स की रहेगी। क्लियर इट। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे आंसर अपना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका MCQ रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने MCQ देखा अपना सोशियोलॉजी में एंड एक आपका रहेगा साइकोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 7 MCQ होंगे। तो MCQ जो होते हैं आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत हो गया तो आपका सीधा सीधा एक नंबर कट हो जाता है ना। तो फर्स्ट जो हमारा MCQ है वो है साइकोलॉजी इज़ बिलोंग्स टू। तो ये आई थिंक ये सबको ही पता होगा। सो साइकोलॉजी क्या है? बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस या फिर नेचुरल साइंस। देखिए यहाँ पे आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद गैस करना और सिलेक्ट करना विच वन इज़ द राइट आंसर। अगर मैंने यहाँ पे आंसर आपको बता दिए साथ के साथ तो आपको गैस करने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही आपको आइडिया होगा कि आपको कितनी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। तो आंसर आप खुद से गैस करना। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फॉर ट्रांसफरिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो ट्रांसफ़र करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो नीचे ऑप्शन दी गई हैं, आपने जो सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट पीपल ऑफर रिएक्ट डिफरेंटली टू सेम सिचुएशन इज रिफ्लेक्टेड टू एज। उसे क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अट्रैक्शन या नन, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक ये भी आपको सबसे क्लियर होगा सबको कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। जब डिफरेंट लोग जो होते हैं डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट रिएक्ट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ग्रीक फिलोसफर बिलीव्ड दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। सो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो या फिर नन। तो दो या मेनली हमारे पास 2 ऑप्शन है, अरिस्टोटल या प्लेटो। नन का तो कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। या तो अरिस्टोटल होंगे या प्लेटो होंगे या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म ऑफ रेनफोर्समेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, रिवॉर्ड,
कंडीशन, रिस्पॉन्स, नन। सो विच वन इज़ द राइट आंसर, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लास्ट जो नेक्स्ट जो MCQ है हमारे पास वो है द टर्म इज़ यूज टू रेफर द थर्ड 2 वीक्स ऑफ लाइफ इज, उसे क्या बोला जाता है? द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, द न्यूनेटल स्टेज, या अर्ली चाइल्डहुड, या नन, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे MCQ है वो है रेस्पिरेटरी ड्राइव कम्स अंडर मोटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टिमुलस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 MCQ हैं। ध्यान से MCQ को यहाँ पे आपने रिजॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपका ज़रा सा भी आंसर गलत, अगर आपने गलत ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो आपका सीधा सीधा 1 मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये आपका स्कोरिंग मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है। तो मेक श्योर जब भी आप MCQ करें आपको ध्यान से करनी है, सोचना है कि आपका कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगी। तो इसके लिए आपको पहले थ्योरेटिकली पढ़ना भी पड़ेगा, अब आपका जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो लाऊं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस पेपर को आपके साथ शेयर करूं, सो दैट आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। और मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उनमें से ही आपके फाइनल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।